हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 28 मार्च 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि दुनिया में बड़ी भारत में बनी चीजों की डिमांड, यानी कि भारत एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री बोले कि नया भारत न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है। इस तरह की मोटिवेशनल बातें बोली उन्होंने कल ही मन की बात में। वहीं स्विस ओपन महिला एकल का खिताब जीतने पर पीएम मोदी ने PV सिंधु को बधाई देते हुए कहा कि आपकी उपलब्धि युवाओं को प्रेरित करती है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और कहा कि देश का सबसे अनुशासित और एडवांस शहर बनेगा। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा दोस्तों की व्हाट्सएप पर जल्द ही आप 2 GB तक की फाइल्स को शेयर कर पाएंगे। व्हाट्सएप ये नया अपडेट लेकर आ रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी फाइलों को भी आप व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर कर पाओगे। ये जो क्लाउड शेयरिंग मिलेगी व्हाट्सएप पर अब आपको। एक अच्छी खबर आ रही कि एक साथ 10 नए न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण करेगा हमारा भारत। साल 2023 से इस पर काम शुरू होगा। दरअसल कर्नाटक के केगा में साल 2023 में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए नींव डालने के साथ भारत अगले 3 सालों में फ्लीट मोड में एक साथ 10 परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण कार्यों को भी गति देगा, जो कि हमारे इंडिया के लिए भी बड़े ही गौरव की बात होगी, क्योंकि दुनिया में परमाणु शक्ति में भारत की पहुंच, रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए भारत की सेना की ताकत बढ़ी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मरसेम का सफल परीक्षण किया है। एक बार फिर से भारतीय सेना ने ये टारगेट को सीधा हिट कर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये मरसेम मिसाइल खुद DRDO और इजराइल की एक IAI कंपनी ने साथ मिलकर बनाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ेगा परिवार का पहचान पत्र। हरियाणा सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। फैमिली ID नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, हरियाणा में अब जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आप सरल पोर्टल पर ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए राज्य की जजपा भाजपा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने का फैसला किया और इस फैसले के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र अब परिवार पहचान पत्र के नंबर से ही जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि मध्य प्रदेश में फिर से होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत। और इस योजना के तहत बुजुर्गों के लिए दूर दराज के गंतव्य स्थानों पर तीर्थ यात्रा की व्यवस्था फ्लाइट के जरिए गवर्नमेंट करवाती है। 18 अप्रैल से फिर से MP में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। अच्छा, अमरनाथ यात्रा के भक्तों के लिए भी अपडेट आ गए हैं दोस्तों की 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 2 साल बाद भक्तों को इसकी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि 2020 से तो कोरोना के बाद अमरनाथ यात्रा को सरकार ने कैंसिल ही कर रखा था। हर साल समय आता और कोरोना का माहौल रहता तो सरकार अमरनाथ यात्रा को पोस्टपोन कर देती है, राइट। लेकिन इस बार साल 2022 में 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिनों तक ये चलेगी। कल ही श्राइन बोर्ड की बैठक हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हालांकि इसमें आपको सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। 43 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, जो कि रक्षाबंधन पर समाप्त होती है। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह 1 अप्रैल 2022 से ही शुरू हो जाएंगे। आप घर बैठे ही ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। अच्छा, मैं देखिए गोवा में आज सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इनके समारोह में शामिल होंगे। अच्छा, साथ ही सबसे बड़ी खबर आ रही कि 2 दिन के भारत बंद का ऐलान किया गया। बैंकों के कर्मचारी और संगठन भी इसमें शामिल हो गए। इसके कारण बैंकिंग सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल 28 और 29 मार्च को भारत बंद रहेगा। कई सारे संगठनों की तरफ से ये घोषणा की गई है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन का भी ये कहना है कि बैंकिंग सेक्टर भी हड़ताल में शामिल होगा। इसी तरह से रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग भी भारत बंद का हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी कि देश भर के करोड़ों कर्मचारी अलग अलग सेक्टर के जो हैं वो इस भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में 28 और 29 मार्च को पूरे देश में हड़ताल तो रहेगी। इसकी वजह से बैंकों का कामकाज डिस्टर्ब हो सकता है। ATM में केस वगैरह की किल्लत आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इस भारत बंद के दौरान मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप वगैरह ये सब कुछ चालू रहेंगे। स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुलेंगे, लेकिन मार्केट वगैरह में कई सारी दुकानें ये आपको बंद देखने को मिल सकती हैं। हालांकि दोस्तों बिजली कर्मचारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या कि बिजली कटौती ना हो और बिजली की सप्लाई में किसी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए ट्रेड यूनियन की हड़ताल से पहले ही सरकार ने एक नई एडवाइस
एडवाइजरी भी जारी की और जो बिजली एजेंसियां हैं उनको बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, देखिए आप 28 और 29 मार्च को हरियाणा राज्य में भी चक्का जाम करेंगे रोडवेज कर्मचारी। महाप्रबंधकों ने सुरक्षा के लिए डीसी को लिखे पत्र, बस स्टैंड पर धारा 144 के आदेश भी जारी किए गए। आपको बता दूं दोस्तों, हरियाणा राज्य में तकरीबन 2600 बसें हैं और उन सब के कर्मचारी, रोडवेज कंडक्टर, ड्राइवर सब कुछ हड़ताल करने जा रहे हैं। ऐसे में आज और कल हरियाणा राज्य के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बाई रोडवेज में भी दिक्कत आ सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब मुख्यमंत्री सिटी में भी होगा द ग्रेट खली एकेडमी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से इंप्रेस हुए द ग्रेट खली बोले कि पंजाब के बाद अब जल्द ही गोरखपुर में भी मैं रेसलिंग एकेडमी खोलूंगा। जी हाँ, द ग्रेट खली, इस नाम से हर कोई वाकिफ है क्योंकि इंडिया में इनको सबसे ताकतवर और बड़े मैन के रूप में देखा जाता है। ये भारत के पहले वो शख्स भी हैं जो WWE के हिस्सा बने हैं भारत की तरफ से। ये अब यूपी में भी अपनी रेसलिंग एकेडमी खोलेंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कर्नाटक में अब बोर्ड एग्जाम के दौरान भी हिजाब बैन रहेगा। प्राइवेट स्कूलों पर भी ये नियम लागू होगा। सरकार ने अलग से इसको लेकर आदेश जारी किया है। कर्नाटक में हिजाब के विवाद को लेकर राज्य सरकार की तरफ से ये नया नोटिस जारी किया गया। सोमवार से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को वही यूनिफॉर्म पहननी है जो राज्य सरकार ने तय की है और उसी तरह से प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स भी उन स्कूलों के प्रशासन की तरफ से निर्धारित ड्रेस ही पहनेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्लासरूम में हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति बनने के बाद सरकार ने यह नया सर्कुलर जारी किया है और इसीलिए स्पेशली लड़कियां ये बात का ध्यान दें क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम पहनने वाली लड़कियों को एग्जाम देने की इजाजत भी ना दी जाए, इसलिए आप सोच समझकर फैसला लें। चलिए अगला अपडेट देखिए, पोस्ट ऑफिस निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट समेत अन्य स्कीम्स पर कैश में इंटरेस्ट का भुगतान नहीं होगा। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में अगर आपने छोटी छोटी जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है ना, इस तरह की स्कीम खुलवा रखी दोस्तों, तो अब आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना जरूरी होगा। अगर आपका बचत खाता चाहे किसी भी बैंक में पहले से ही खुला हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है और आपने केवल और केवल पोस्ट ऑफिस से कोई योजना ले रखी है, तो अब इंडिया पोस्ट ने एक नया नियम लागू कर दिया 1 अप्रैल से ही कि इन योजनाओं का जो ब्याज आएगा ना, वो ब्याज अब आपको कैश में नहीं मिलेगा बल्कि आपके सेविंग अकाउंट में ही जमा होगा। इसीलिए आप अपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम से एक बचत खाते को लिंक जरूर करवा लें। इसी तरह से 1 अप्रैल से एक राज्य में अच्छी खबर देखिए, आपकी CNG सस्ती होगी। 13.5% की जगह पर अब बस 3% आपको वेट टैक्स देना पड़ेगा और वो राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से अच्छी घोषणा की गई है। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर सरकार ने वेट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती करने का फैसला किया और कटौती भी अच्छी खासी की है। 13.5% से वेट घटाकर अब 3% कर दिया और ये CNG की नई रेटें 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हो जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश में कोहराम मच रहा महंगाई का। 2000 रुपए में 1 किलो दूध मिल रहा है, इतने हालात बढ़ गए हैं वहाँ के। चावल 500 रुपए किलो। और श्रीलंका के ऐसे हालातों से भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ज्यादातर श्रीलंकार्थी जो है शरणार्थी के रूप में भारत में भी आ रहे हैं तटों पर। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। साथ ही देखिए, कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट चौथी लहर में बढ़ा सकते हैं टेंशन। WHO ने एक बड़े खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल WHO का कहना है कि हाइब्रिड वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को सतर्क किया है। हाइब्रिड वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट्स के मिक्स्ड लक्षण मिलते हैं और अब कोरोना की चौथी लहर में इस वेरिएंट की वजह से खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट। बॉक्स ऑफिस पर RRR फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। राजामौली सर की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2 दिन में 370 करोड़ की कमाई की। इसके हिंदी वर्जन ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बॉलीवुड पर एक खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि द कश्मीर फाइल्स मूवी ऐसे ही नहीं बनी। एक्टर का कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने के बाद बिलक कर रोते थे हम। मतलब इन हालातों से गुजरना पड़ा उनको ये जब मूवी शूट की तब। ये कहना है विवेक सर का। अच्छा दोस्तों, PVR सिनेमा और आइनॉक्स दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। अब एक नई कंपनी बन गई है जिसकी 109 शहरों में 1546 स्क्रीन होगी और ग्राहकों का बढ़ेगा सिनेमा एक्सपीरियंस भी। अजय बिजली इसके नए MD भी होंगे और इसका नाम होगा PVR आइनॉक्स लिमिटेड। समझ रहे हो ना, ये दोनों जो थिएटर कंपनियां थी वो दोनों मर्ज हो चुकी हैं, PVR और आइनॉक्स। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन हमले को 32 दिन हो चुके हैं लगातार। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बोले कि हमारे देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है रूस, के ऊपर कब्जा ही उसका लक्ष्य है। इस युद्ध का अब अंत नहीं दिख रहा है।
वहीं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ललकारते हुए कहा कि नाटो की सीमा में 1 इंच भी घुसे तो फिर खेल नहीं। ये अमेरिका की तरफ से रूस को सीधी चेतावनी और चुनौती दी गई है। जो बाइडेन ने क्लियर कह दिया कि रूसी सेना को यूक्रेन तक सीमित रहना होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाटो एकजुट है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आखिर जो बाइडेन के तेवर अचानक ऐसे सख्त क्यों हो गए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह बताई जा रही है। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध का नाम लिए बगैर कहा कि अगर नाटो की सीमा में रूस घुसने की कोशिश करता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के गुजरात में बनी भारत की पहली स्टील रोड, यानी कि ये रोड स्टील से बनी हुई सड़क है। 1.90 करोड़ टन स्टील प्लांट कचरे से सूरत में बनी 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क। ये वेस्ट से बनाई हुई बेस्ट सड़क है अब तक की, और स्टील से बनाई हुई है, मतलब कि परमानेंट इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लाइफ टाइम चलती रहेगी। ये एज दोस्तों ट्रायल के तौर पर बनाकर देखी गई और सक्सेसफुल रही है। वही देखिए गुजरात सूरत में 18 अप्रैल से स्मार्ट सिटी समिट भी शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री व कई मंत्रियों के अलावा 100 स्मार्ट सिटी के सीईओ भी यहाँ आएंगे। 18 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू होगा, है ना। अच्छा, भारत का ये शहर है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला। इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल है, और सबसे ज्यादा जो साउंड पोल्यूशन वाला शहर जो है ना वो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहाँ पर सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर इसको माना गया है। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो भारत का है। एयर पोल्यूशन तो राजधानी दिल्ली जैसे इलाकों में है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सबसे ज्यादा है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम अपडेट जानने का। देखिए, भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि कहीं चलेगी लू तो कहीं आसमान से बरसेगी आग। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए राजस्थान में भी आज और कल से ही लू चलने की चेतावनी जारी की है। 7 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। 2-3 दिन में 3 डिग्री और बढ़ सकता है तापमान। इसी बीच बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया। 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 30 मार्च को बिहार राज्य में हल्की बारिश गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत देगी। देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 28 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल और दक्षिण कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के 1 या 2 हिस्सों में और बाद में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी 1-2 स्थानों पर हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं के चलते फिर से ऐसी स्थितियां प्रकट हो सकती हैं। ओके, तो ये तो रहा मौसम अपडेट। वहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल के रेट पर बड़ी खबर आ रही है कि 6 दिन में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल पर 50 पैसे और डीजल पर 55 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। 5 दिन में 3 रुपए 70 पैसे तक दोनों महंगे हो गए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए और महंगाई बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल ले लो, LPG गैस ले लो, CNG PNG दूध, और कल तो मेडिकल की दवाइयों की रेटें भी बढ़ाने की खबर आ चुकी है कि 1 अप्रैल से ही मेडिकल दवाइयां भी 10% महंगी हो जाएगी। तो अब आम आदमी के लिए और बचा ही क्या, जो कुछ बचे कपड़े वगैरह और डेली रोजमर्रा के सामान उनको भी महंगा कर दो, बहुत जल्द हो ही जाएंगे अप्रैल के साथ में। मतलब सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे कि आम आदमी महंगाई से पीछे नहीं, और बल्कि जितनी उसकी कमाई है उसके हिसाब से उसका अच्छी तरह से जीवन चल सके, राइट। पेट्रोल डीजल की तरह अब टोल टैक्स पर भी आपको 1 अप्रैल से कुछ टोल पर कीमतें ज्यादा देनी पड़ेगी, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जो टोल आएगा उन पर, या वगैरह वगैरह। कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अच्छा, भारत में कोरोना का डेटा देखिए आप। बीते 24 घंटों में 1421 नए मामले आए। मौतों की संख्या एकदम से बढ़ गई वापस, 149 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी एक्टिव केस की संख्या 16,000 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी राहत की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एजुकेशन से खबर आ रही कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 2 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया CUET 2022 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ओके, अच्छा भाई देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाएगी शिवराज सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि गोबर धन योजना में आम लोगों को गाय और सड़क पर घूमने वाले अन्य पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक किया जाएगा, और गाय के गोबर और गौमूत्र से आमदनी होने पर आम नागरिक भी गौ पालन के लिए प्रेरित होंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे ना, वैसे अब MP सरकार भी चलाएगी। अच्छा भाई देखिए, CRED ऐप पर आया मोबाइल
रिचार्ज और बिल पेमेंट्स का फीचर भी है। यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का कैशबैक पाने का ऑफर भी मिल रहा है। CRD ऐप के जरिए मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, बिजली पानी गैस वगैरह का बिल भी भर पाएंगे। जिस तरह से पेटीएम, फोन पे वगैरह पर फैसिलिटी मिलती है ना आपको, वैसी सब फैसिलिटी आपको CRD ऐप पर भी मिलेगी। अच्छा, साथ ही देखिए अपडेट, 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार ने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख, इन 9 राज्यों में अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। और ये एक सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और अब देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस मसले पर क्या फैसला आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वो देखिए, उत्तरकाशी में पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क और गर्तांग गली। इसके लिए आप भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, वहीं CAPF के जवानों के लिए गुड न्यूज आ रही है कि 100 दिन की छुट्टी मिलेगी। गृह मंत्रालय जल्द ही इस तरह के प्रस्ताव पर बड़ा फैसला ले सकता है। खेल समाचार पर खबर देखिए, अक्षर और ललित के आगे मुंबई पस्त है। 104 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी दिल्ली। अक्षर ललित ने 30 गेंद पर 75 रन जोड़कर जीत दिलाई। अच्छा, कल ही दोस्तों बिहार में एक बड़ी घटना हो गई। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला किया गया। माल्यार्पण करने गए नीतीश को युवक ने पीठ पर मुक्का मारा। भीड़ जब उनको पीटने लगी तो सीएम ने खुद लोगों को रोका। कहीं न कहीं सीएम की सुरक्षा में सेंध देखा गया। बड़ी चूक देखने को मिली। अच्छा, साथ ही देखिए, अब भविष्य के लिए बचत करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं भारतीय। खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। हालिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता चला कि भारतीय सबसे ज्यादा भविष्य की चिंता को लेकर बचत करते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, वह देखिए, रबड़ के सेक्टर में कारोबार करना अब आसान होगा। खत्म होंगे पुराने बेकार कानून। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। रबर के जो बिजनेस है, रबर से संबंधित जो भी इंडस्ट्रियल वर्क है, उनमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसको रिन्यू वगैरह कराने की नियमों को सरकार खत्म करने पर विचार कर रही है। अच्छा, वही दोस्तों, नौकरी को लेकर अपडेट आ रहा है कि इन सेक्टर्स में नौकरियों की आएगी बाढ़। वित्त वर्ष 2025-26 तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की जो FDI और PLI स्कीम्स वगैरह है ना, उनके चलते दूरसंचार, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर के सेक्टर्स में अगले 2-4 सालों में अच्छी खासी नौकरियां देखने को मिलेगी। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा कपास का दाम। किसानों को मिला MSP से भी डबल फायदा। इस बार कपास वाले किसान भाई लोगों को अच्छे दाम मिल रहे हैं उनकी फसलों के। अच्छा, एजुकेशन कोर्स पर MCA पर UGC की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब 3 नहीं बल्कि 2 साल का होगा MCA। UGC ने कुछ कोर्स के अवधि और पात्रता में भी बदलाव किए हैं। MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि BCA के बाद करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद, ये MCA के कोर्स की अवधि को 3 साल से घटाकर सिर्फ 2 साल कर दिया है। और इस तरह से कुछ और कोर्स की टाइमिंग वगैरह को भी कम किया गया। ज्यादा जानकारी आप UGC के पोर्टल पर चेक कर लें लेटेस्ट अपडेट नोटिस में। वहीं सैन्य कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अब एयरफोर्स के जवान भी UPSC का एग्जाम दे सकेंगे। कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका के सुनवाई पर दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। पचमढ़ी की चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने कई और बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से नए तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत होगी, जबकि 2 मई से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी MP में की जाएगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ भी जाएगी। तो ये कुछ बड़े ऐलान रहे MP के शिवराज सिंह के। साथ ही दोस्तों, खबर आ रही कि अब ऑनलाइन होगी वाहन चोरी की FIR। गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। वाहन चोरी के सभी मामलों में अब ऑनलाइन FIR दर्ज की जाएगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। FIR दर्ज करवाने के लिए लोगों को अब थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज करवा पाएंगे। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, वहीं दोस्तों, फोन पर जो कोरोना का रिंगटोन बोलता है ना, कोरोना से जुड़ा संदेश, उसको सरकार बंद करने जा रही है। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना की कॉलर ट्यून जो मोबाइल फोनों पर बज रही है वह बंद होने जा रही है। कई लोग बाग तो इससे परेशान भी थे। कई बार अमिताभ बच्चन और अलग अलग लेडी की आवाज में हमें ये कोरोना का सेफ्टी मैसेज सुनाई देता है, राइट। तो इसको लेकर टेलीकॉम मंत्रालय ने हेल्थ मिनिस्ट्री को अब खत लिखा है कि अब कोरोना का माहौल कम हो रहा तो इस रिंगटोन को बंद किया जाए। अच्छा, वही राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नीट PG 2021 से एडमिशन के लिए नहीं होगी सेकेंड काउंसलिंग, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कोरोना के बाद अब TB की दवा उतारने की तैयारी में है सीरम इंस्टीट्यूट।
इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मांगी गई है। अब देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है, जो भी आएगी खबर मैं आपको बता दूंगा। वहीं दोस्तों सरकार इस तरह की प्लान और योजना भी बना रही है कि सभी स्कीम के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार और चुटकी में मंजूर होगा आपका लोन एप्लीकेशन वगैरह भी। केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालय और विभागों की स्कीम को लेकर एक नया प्लेटफॉर्म लाएगी। मंत्रालय और विभागों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ स्कीम्स देखने को मिलेगी। सरकार इस तरह के पोर्टल को शुरू करने के लिए एक योजना पर काम कर रही है, यानी कि अब आपको सरकारी योजनाओं में फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही कॉमन पोर्टल होगा इंडियन गवर्नमेंट का, जिस पर आपको सभी राज्यों की सरकारी स्कीमें देखने को मिल जाएगी। अच्छा वही देखिए, झारखंड में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। MLA फंड और छात्रवृत्ति राशि भी बढ़ाई जाएगी। कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से घोषणाएं करते हुए ये बात के ऐलान किए गए। मनरेगा कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई और सरकार छात्रों की छात्रवृत्ति को भी 3 गुना बढ़ाएगी, ये कहना है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के इतिहास में सबसे तेज तीरंदाज कौन माना जाता है, यानी कि सबसे तेज और सटीक तीर कमान लगाने वाला योद्धा कौन माना जाता है भारतीय इतिहास में। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।